की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को इसी तरीके से आगे जारी रखते हुए आज के सेशन में पाइवट पर बात करने वाले हैं। पाइवट के बेसिक्स तो हम लोगों ने क्लियर कर लिए कि पाइवट्स कैसे काम कर रहे हैं, बनते कैसे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर ली। एक मैंने डेडिकेटेड सेशन किया हुआ है पूरा। अभी तक जिन लोगों ने नहीं देखा है, इस सेशन को कंप्लीट देखने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन भी कर लेंगे और पाइवट का वो सेशन भी देख लेंगे। आज हम लोग पाइवट के कुछ और इम्प्लीमेंट जानेंगे, जैसे कि आप 5, 10 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो पाइवट को ट्रेड कर ले रहे हैं, आवरली टाइम फ्रेम पर पाइवट को ट्रेड कर लेंगे। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने में, जैसे कि 2 मिनट के टाइम फ्रेम को ट्रेड करना हो या 30 सेकंड्स के टाइम फ्रेम को ट्रेड करना हो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2 मिनट और 30 सेकंड्स के ऑप्शंस आपको चार्ट में, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में सिर्फ एक जगह मिलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में धन के डीमेट का लिंक है, जिसको मैं यहाँ पर उपयोग भी कर रहा हूँ। आप लोग भी अपने डीमेट को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं नीचे उस दिए गए लिंक से, जहाँ पर आपको 2 मिनट और 30 सेकंड के विकल्प निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होंगे। देखिए पाइवट के जो रेंज होती है, देखिए इस तरीके से मैं पाइवट आपको थोड़ा सा समझा दूँ। देखिए पाइवट लाइन जो होती है उसको करंट डे का, प्रेजेंट डे का एवरेज लाइन माना जाता है। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको बेसिक में एक बार बहुत अच्छे से रिकैप करा दे रहा हूँ। पाइवट लाइन को क्या होता है, करंट डे का एवरेज प्राइस माना जाता है। अच्छा, करंट डे का एवरेज प्राइस, आज तो प्राइस ट्रेड ही नहीं हो पाया, तो करंट डे का एवरेज प्राइस कैसे बनेगा? इसका कोई ना कोई तो कारण होना चाहिए। तो पिछले दिन के जो भी प्राइस होते हैं उनको हम लोग कैलकुलेट करके करंट डे के एवरेज प्राइस को निकालते हैं। जैसे पिछले दिन के प्राइस में 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज, कि कल बाजार कहीं खुला है, कहीं तक चल कर गया है, कहीं न्यूनतम स्तर तक चल कर आया, लोअर लेवल तक, और कहीं बंद हुआ है। तो इसमें ओपन प्राइस का कोई महत्व होता नहीं है ज़्यादा, तो इसको हम लोग इग्नोर करते हुए हाई, लो, क्लोज और डिवाइड बाई 3, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो और पिछले दिन के क्लोज को जोड़कर डिवाइड बाई 3 करते हैं तो पाइवट का लाइन मिल जाता है। मतलब पिछले दिन का जो भी मार्केट ट्रेड हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको प्रेजेंट डे का एक एवरेज प्राइस मिल जाता है, कि अगर उसके ऊपर भाव है तो हम पॉजिटिव मान सकते हैं, नीचे है तो नेगेटिव मान सकते हैं। हालांकि ये थ्योरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये सिर्फ एक बेस थ्योरी है जो बाज़ार में इस तरीके से काम नहीं करती जैसे आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब समझिए, पाइवट की इसी रेंज को 3 या 4 या 5 बार जोड़ने पर हायर साइड पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा रेजिस्टेंस मिलता है और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। हम लोग क्या करते हैं, जब भी पाइवट को यूज़ करें, मेरा कहना है अभी अब हम लोग थोड़ा सेटिंग्स के साथ बढ़ेंगे। देखिए हम लोग पाइवट स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, जिसको ट्रेडिशनल पाइवट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग R3 तक इनफ मोमेंटम ले सकते हैं, इधर भी S3 तक इनफ मोमेंटम ले सकते हैं। ये जो R4, R5 है, S4, S5 है, इसको कोशिश की जाए कि हम लोग अपने सेटिंग्स को चेंज करके, नॉर्म्स को चेंज कर कर R1, R2, R3 को ही प्राइस चार्ट पर रखें, जिससे देखिए चार्ट का क्लीन दिखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिकेटर का पूरा दिखना महत्वपूर्ण नहीं है, इंडिकेटर उतना देखिए जितना की ज़रूरी है, बस काम हो जाएगा आपका। लेकिन चार्ट पर प्राइस को बहुत क्लियर देखना, ये सबसे ज़रूरी काम होता है हमारा। ठीक है, इसीलिए अगर आप देखें तो ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, इसमें मैंने ग्रिड लाइंस, जो यहाँ पर ग्रिड लाइंस होती है यहाँ पर, वो भी मैंने हटा कर रखी हुई है। देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बैक में ग्रिड लाइंस होती हैं जो टाइम को रिप्रेजेंट करती हैं। टाइम तो हम लोगों को यहाँ भी दिख जा रहा है कि 2:45 से 15, 3 बजे तक, 3 से 3:15 तक, 3:15 से 3:30 पोस्ट मार्केट हो गया, तो टाइम तो हमको यहाँ भी दिख रहा है। टाइम ऐसा तो है नहीं दिख नहीं रहा है ना, तो ग्रिड लाइंस को रखने का क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल एक ब्लैंक पेपर की तरह प्राइस एक्शन को देखा कीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा देखने की ज़रूरत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए पाइवट में मैं आपको बताऊं, मैंने कहा आपको 3 लाइंस मिलती हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज के बाद अगर आप इन 3 एस्पेक्ट को जोड़कर डिवाइड बाई 3 करते हैं तो आपको एक नेक्स्ट डे, मतलब आज अगर आप बाजार में ट्रेड करने बैठेंगे तो उसमें कल के बायर सेलर का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। यही तो की पॉइंट है। ये जब हम लोग प्राइस एक्शन सीखते हैं, वही तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप क्या कीजिए, पिछले दिन का, उसके पिछले दिन का और उसके पिछले दिन का, टोटल 3 ट्रेडिंग सेशंस के प्राइस एक्शन को अपने माइंड में रखिए। अपने माइंड में ऐसे रखिए कि पिछले 3 दिन हुआ क्या है। ठीक है, अगर आप पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस के सेटअप्स को, प्राइस के कौन से बायर्स ट्रैप हो रहे थे या सेलर्स ट्रैप हो रहे थे, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, उन्हीं में से कुछ ना कुछ रिपीटेशन सेटअप्स आपके करंट डे, प्रेजेंट डे में बनते हैं।
वहीं पर आपको पोजीशंस बनानी होती है। बहुत सिंपल होता है, क्योंकि कल के खरीदार बिकवाल ही आज के खरीदार बिकवाल होंगे, उनके साथ कुछ और बायर सेलर जुड़ जाएंगे। जिस समय आज जो नए बायर सेलर आए वो बाजार में डोमिनेशन नहीं कर रहे होंगे, तो कल के बायर सेलर ही एक्टिव होंगे। उनके खरीदने और बेचने का तरीका वही रहेगा जो कि कल रहा है और उसके एक सेशन पहले रहा है, तो वही प्राइस एक्शन रिपीट होते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है प्राइस रिपीट इटसेल्फ। भाव खुद को दोहराव की प्रवृत्ति के साथ रखता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल तरीका बता दूँ, कभी भी ध्यान से सुनिए। ये पाइवट लाइन मान लेते हैं आपकी आ गई, ठीक है, और इसके ऊपर आपने 3 लगा दिए, R1, R2, R3, मतलब रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 है, रेजिस्टेंस 3 है। अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि बाजार जब भी इसके नियर बाउंड जाएगा ये प्रतिरोध का काम करेगा। अब देखिए रेजिस्टेंस का काम है प्रतिरोध, मतलब भाव में रुकावट पैदा करना। तो भाव में प्राइस में रुकावट पैदा करने का मतलब ये नहीं कि प्राइस को पूरी तरीके से रोक दिया जाए, हाँ कोशिश होगी कि रोका जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस बड़ा हुआ, इतने नीचे से बायर्स एक्यूमुलेशन नहीं कर पाए जितना कि यहाँ रेजिस्टेंस पर सप्लाई आ जाएगी, तो प्राइस गिरेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर बायर्स एक्यूमुलेशन अच्छा कर ले गए और रेजिस्टेंस के पास प्राइस रुका रहेगा, उसके बाद हाई ब्रेक कर देगा। ठीक है, या फिर यहाँ एक्यूमुलेशन चलेगा तो थोड़े समय तक चलेगा। अब देखिए है क्या, आप लोग पाइवट को यूज़ करते हैं तो पूरी तरीके से पाइवट पर ही निर्भर हो जाते हैं, यही गलती हो जाती है। जब आप पाइवट को यूज़ कर रहे हैं तो वो प्राइजेक्शन के साथ काम करेगा। अगर आपको प्राइजेक्शन नहीं पता है तो फिर पाइवट को आप यूज़ करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में तकलीफ में आएंगे। यही मैं मूविंग एवरेज में बोलता हूँ। जब आप मूविंग एवरेजेस को यूज़ कर रहे हैं तो बहुत रेयर केस होता है कि आपको प्राइजेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन पाइवट को जब आप यूज़ कर रहे हैं तब आपको पाइवट के साथ प्राइजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मूविंग एवरेज में आपको क्या है, आपने 8 एक्सपोनेंशियल लो लगा लिया, प्राइस एक बार नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर जाएगा, स्विंग हाई लो ब्रेक नहीं हो रहा है तो आप हर बार लॉन्ग करते जाएंगे। तो प्राइजेक्शन की बहुत ज़रूरत नहीं है, बस प्रॉफिट बुकिंग में ज़रूरत आएगी जब आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर रहे होंगे। अच्छा, प्रॉफिट ट्रेलिंग अगर आप लोगों को नहीं आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में हाईएस्ट कमेंट अगर प्रॉफिट ट्रेलिंग के लिए मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग एक जेन्युइन प्रोसेस से कैसे होती है, जहां पर आप तभी निकलेंगे जब प्राइस वो चलता हुआ भाव अपना मोमेंटम का टॉप बना रहा होगा, या फिर आपने शॉर्ट किया है तो बॉटम बना रहा होगा। ठीक है, ट्रेलिंग बहुत आसान है, बस आप उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दे रहे हैं और कुछ भी नहीं। ट्रेलिंग करने में बहुत आसानी होती है, मोमेंटम जहाँ तक चलेगा वहाँ तक आप प्राइस के साथ रहेंगे। और प्राइस के साथ रहने में मोमेंटम को कैसे कैप्चर किया जाए, आप लोगों के हाईएस्ट कमेंट अगर इस वीडियो पर एसएल ट्रेलिंग के लिए आएंगे तो नेक्स्ट सेशन में एसएल स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पे करूँगा। अब देखिए आप लोगों का क्या है, जब आप पाइवट को देख रहे हैं, देखिए मैं आपका पूरा एक कॉन्सेप्ट ही नज़रिया ही बदल रहा हूँ पाइवट को देखने का। देखिए जब आप पाइवट को देख रहे हैं तो आपको लगता है कि अगला R1 रेजिस्टेंस है, नहीं है, अगला R2 उससे बड़ा रेजिस्टेंस है, ये भी थ्योरी गलत है। इसी तरीके से पहला S1 सपोर्ट है, नहीं, अगला S2 सपोर्ट है, नहीं, ये थ्योरी ही गलत है। मैं आपको बताऊँ, ये रेंज जिस तरीके से एक्ट करेगी S1 से लेकर S2 तक वो महत्वपूर्ण है। ये R1 से लेकर R2 तक की रेंज कैसे रिएक्ट करेगी ये महत्वपूर्ण है। अब ये जो मैंने लाइन बोली कि रेंज ज़रूरी है, वो प्राइस ज़रूरी नहीं है, इस बात को समझिए। देखिए जब भी प्राइस एक एवरेज लाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव है, मतलब खरीदार यहाँ पर डोमिनेशन पोजीशन में है, बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। इन बायर्स को रोकने के लिए अगर कुछ अच्छे बिकवाल किसी हायर लेवल पर बैठे हैं तो वो अपने एक भाव पर प्राइस कभी नहीं बेचते। अब एक बात बताइए, मैं आपको सिंपल एक टास्क दूँ कि 1000 CR 1000 करोड़ का मैं आपको एक पॉकेट साइज देता हूँ 10,000 CR का, जाइए जाकर रिलायंस और HDFC बाई कीजिए, रिलायंस और HDFC बाई कीजिए। तो एक बात बताइए, रिलायंस के आपको 2850 अगर चल रहा है तो 2850 पर ही मिल जाएंगे क्या सारे शेयर्स, अगर आप आधा इसका क्वांटिटी लगा देते हैं तो नहीं मिलेंगे ना। इतना बड़ा डिमांड आपको क्रिएट करना है, इतना बड़ा कैपिटल आपको डिप्लॉय करना है, मतलब आपको अपने लिमिट ऑर्डर्स का एक जाल बिछाना होगा। 2850, 2851, 2852, 2855, 2845, इस तरीके से एक रेंज बाइंग होगी, एक सर्टन प्राइस की बाइंग नहीं होगी। इसी तरीके से अगर सेलर्स की हाई डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर पड़े हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बिकवाली की हुई है, तो कभी सेलर रेजिस्टेंस एरिया के पास एक एग्जैक्ट प्राइस पर, नॉट प्राइस पर नहीं बेचेगा। वो अगर अब 22,200 पे बेच रहा है तो 22,210 पर भी ऑर्डर पड़ा होगा, 20 पर भी, 25 पर भी। तो उनकी एक सेलिंग रेंज होगी, सेलिंग का एक प्राइस नहीं होगा। वो प्राइस एक एवरेज प्राइस हो सकता है उस रेंज का। ये हो सकता है कि ये R1 का प्राइस उस रेंज का एवरेज प्राइस होगा, जो कि लगभग होता भी है।
इसी तरीके से जब R2 आता है तो R2 से R3 की रेंज, इसी तरीके से जब S1 आता है तो वो एक्यूमुलेशन का एक रेंज है। अब समझिए आप लोगों को क्या लगता है जो आप पाइवट को यूज़ करने में गलती करते हैं। एक मैंने आपको बेस नॉलेज से ही यहाँ पर जोड़ दिया कि प्राइस के साथ अगर आप रहे तो समझ जाइएगा। अब जैसे कि ये प्राइस है, ध्यान से समझ लीजिए, कोई R1 के पास इस तरीके से चलकर पहुँचा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट इसको ब्रेक कर रहा है। आप बोलिए आप लॉन्ग करेंगे? मैं तो नहीं करूँगा। क्यों? अगर आपका एक्यूमुलेशन एरिया आपके रेजिस्टेंस एरिया से बहुत दूर है और आपने नियर बाई रेजिस्टेंस कोई टाइम नहीं गुजारा, इसका मतलब है कि आपकी खरीदारी एक सेलर प्राइस के पास नहीं हुई। वो तो लोअर लेवल पर बाइंग का इम्पैक्ट है जो प्राइस को हाई ब्रेक करा दे रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, आप रीटेस्ट करें, यहाँ पर रुकें, और रुकने के समय अगर आपने अपने लास्ट स्विंग लो सेव कर लिए, उसके बाद अगर हाई ब्रेक किया, तब मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कंसोलिडेशन किए लास्ट स्विंग लो को ब्रेक करने से पहले, तो ये प्राइजेक्शन का रूल हुआ कि नहीं हुआ, ये प्राइजेक्शन से जुड़ी चीज़ें हुई कि नहीं हुई। तो आप सोचे कि पाइवट को आप डायरेक्टली बिना प्राइजेक्शन को जाने यूज़ कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। आपको प्राइजेक्शन पर आपकी पकड़ होनी ही चाहिए, ये तो तय है पहले से, ठीक है। अब यहीं पर प्राइस क्या करे, इसको टच करे, टच करने के बाद नीचे आए, नीचे आकर अपना लास्ट स्विंग लो जो भी यहाँ पर लगा है उसको ब्रेक कर दे। मतलब ये जो जोन है ये स्ट्रॉन्ग सेलर जोन है। अब प्राइस इस रेंज तक कभी भी पहुंचेगा तो वहां से गिरावट की कोशिश करेगा। बायर चाहे तो लोअर लेवल पे प्राइस को रोक ले। अब प्राइस यहाँ पे 2 से 3 या 4 बार रिटेस्ट करेगा, उसके बाद ही ये ब्रेकआउट संभव है। तो इस रेंज में हाई डिस्ट्रीब्यूशन पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? हाई डिस्ट्रीब्यूशन पड़ा हुआ है। मैंने आपको एक सिंपल प्राइजेक्शन के साथ रेजिस्टेंस एरिया को यूज़ करने का तरीका आपको समझा दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको सपोर्ट एरिया भी समझा देता हूँ। मान लेता हूँ कि ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया है। अब सपोर्ट एरिया के पास प्राइस इस तरीके से पाइवट से आया तो मतलब प्राइस अभी नेगेटिव है। नेगेटिव प्राइस में अगर सपोर्ट के पास प्राइस आकर उसको टच करके वहीं रुकने लगे, मतलब सपोर्ट बहुत स्ट्रांग नहीं है, तभी सपोर्ट के पास अच्छी बाइंग नहीं उठी। अगर यही प्राइस नियर बाई सपोर्ट आके और इसके पहले ही एक बड़ा रिजेक्शन ले और पाइवट के पास पहुंच जाए, इसका मतलब है कि ये सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर हैवी एक्यूमुलेशन हुआ है, यहाँ पर बड़ी खरीदारी हुई है। अब देखिए, अब जब भी इस सपोर्ट के पास दोबारा प्राइस आए, आपको तैयार रहना चाहिए जहाँ से भी रिवर्सल मिलेगा वहीं पे ट्रेड करने के लिए, क्योंकि आपने एक प्रीवियस सिग्नल देख लिया कि ये एक हाई एक्यूमुलेशन जोन है। जैसे कि ये लो डिस्ट्रीब्यूशन जोन था, या फिर अगर लो ब्रेक हो गए तो हाई डिस्ट्रीब्यूशन जोन बन गया था। इसी तरीके से अगर सपोर्ट के पास प्राइस पहुंचते ही यहाँ से ऊपर की तरफ निकल रहा है, मतलब ये हाई एक्यूमुलेशन जोन है। ये कमज़ोर बायर्स नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बायर है, ये बड़ी खरीदारी करते हैं। बात क्लियर हुआ? तो प्राइस जब दोबारा यहाँ आने की कोशिश करेगा तो हमको वेट करना होगा कि दोबारा यहाँ रिट्रेसमेंट हो, हम फिर अपनी खरीदारी करें तो प्राइस बहुत तेज़ी से अप ट्रेंड की तरफ निकल जाए। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए, अब चलिए इसको हम लोग प्राइस पे देख लेते हैं। अच्छा, जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो 30 सेकंड के टाइम फ्रेम पर यूज़ कर सकते हैं, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं 30 सेकंड के टाइम फ्रेम पर इसलिए शिफ्ट हो रहा हूँ क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले 2 हफ्ते या 2.5 हफ्ते 3 हफ्ते में जो भी मैंने अपने ट्रेडर्स के साथ, आप लोगों के साथ मेहनत की, तो उसके परिणाम मुझे 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर अब मुझे बहुत उत्साहवर्धक दिखाई देते हैं। आप लोग अपने बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, चाहे वो एवरेज को यूज़ करना हो, चाहे वो बॉलिंजर बैंड को यूज़ करना हो, आप लोग बहुत अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और उसको उपयोग कर पाते हैं। हालांकि जो लोग क्लासेस में आते हैं वो लोग हैजिंग में रहते हैं तो उनको तो लॉसेस होते ही नहीं है, क्योंकि हैजिंग का कॉन्सेप्ट ही कुछ इस तरीके से है कि निफ्टी 1-1.5 पॉइंट की रेंज में कहीं भी ट्रेड करेगा, हमको प्रॉफिट में बाहर आना है। बैंक निफ्टी 2.5 से 3,000 पॉइंट की रेंज में कहीं भी ट्रेड करेगा, हमको प्रॉफिट में बाहर आना है। तो वो अलग चीज़ें हैं। अगर आप लोग भी हैजिंग के साथ ट्रेड करना सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक है, उसके साथ आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल भी है। आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट जानकारी ले सकते हैं, उसके बाद जानकारी लेने के बाद इनरोल कर सकते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पर क्या करें, पाइवट को यूज़ करें। पाइवट भी देखिए स्टैंडर्ड होता है, ट्रेडिशनल, एक फिबो पाइवट होता है, फिबोनाची रेंज से, है ना। अभी मैं सिर्फ ट्रेडिशनल पाइवट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद हमको क्या करना है, R1 और R5 को निकाल देना है। ये हमारे लिए R1, R2, R3 पर्याप्त है, इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। R1, S1 और S4 और R4, S5 और R5, ये रेंज हम लोगों ने यहाँ से हटा दी और बाकी चीज़ें आपके लिए ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक फिबोनाची होता है, एक वुडी क्लासिक, डीमार्क और कैमेरिया। हम लोग अभी सिर्फ ट्रेडिशनल प्राइवेट पे बात करेंगे। ट्रेडिशनल प्राइवेट ही सबसे बेहतर काम करता है और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ध्यान से समझिए,
यहाँ पर क्या है, सुनते जाइए सिर्फ, बाकी चीज़ें तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। मैं एक सेशन आपका निफ्टी का लास्ट और एक सेशन बैंक निफ्टी का आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये पाइवट लाइन है, मतलब पिछले दिन के ओपन को छोड़कर हाई लो क्लोज को ऐड कर कर डिवाइड बाई 3 कर कर आपको पाइवट मिल गया। तो ये पिछले दिन के बायर सेलर का एक परफेक्ट एवरेज लाइन मिल गया। प्राइस क्या किया, गैप डाउन किया। गैप डाउन करने पर पता चला कि पहली कैंडल S1 के पास से बहुत पावरफुल बाइंग उठाने की कोशिश किया, लेकिन सस्टेन नहीं किया, प्राइस तेजी से नीचे गया। S2 के पास से आपको दोबारा एक हायर रिजेक्शन दिखा। इसका मतलब है कि S1 के पास, मैंने क्या कहा, एक रेंज आपके लिए S1 टू S2, ये पूरा एक रेंज है, एक दायरा। इसके अंदर प्राइस कैसे काम कर रहा है वो आपको समझना होगा, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, एक परफेक्ट बाइंग बहुत तेजी से उठाने की कोशिश किया। मतलब S1 के अंदर, यहाँ पर तो शॉर्ट सेलिंग हो रही थी, ये S1 से पाइवट के बीच में तो प्राइस इतना स्ट्रांग नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पर S1 से S2 के बीच में प्राइस ने पहले बहुत स्ट्रांग साइन दिया, दोबारा आप अंदर लेकर आए इम्पैक्ट ऑफ सेलिंग से, प्राइस ने दोबारा स्ट्रांग साइन दिया। अब हमको तैयार रहना चाहिए कि S1 और S2 के बीच में कोई भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी अगर बनती है तो हम खरीदेंगे। किस लिए, क्योंकि ये एक अच्छा बाइंग प्राइस जोन है, यहाँ पर खरीदारी अच्छी दिखती है, क्योंकि बायर के रिजेक्शन दिखा रहे हैं, सेलर गिराने की कोशिश करता है, बायर इतनी तेजी से प्राइस को अप ट्रेंड की तरफ ले जाता है। तो इससे पता लगा कि ये एक अच्छा बाइंग रेंज है। दोबारा से प्राइस को पुल बैक किया गया, यहाँ पर देखिए दोबारा सेटअप बना, यहीं से लॉन्ग करने की शुरुआत कर देनी है। जब ये कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ने ये कैंडल हाई से निकाले, अब लॉन्ग करने की शुरुआत कर दी। क्यों, हमको पता लग गया ना कि S1 और S2 सबसे बड़ा एक बाइंग रेंज है। तो प्राइजेक्शन के थ्रू आप यहाँ पर चाहे पॉजिटिव कंसोलिडेशन से बाई करें, चाहे हाई ब्रेक करने पर बाई करें, जैसे मर्जी चाहे बाई करें, प्राइजेक्शन के किसी भी सेटअप से आप बाइंग कर सकते हैं। आपको पता लग गया कि ये बाइंग जोन है, तो हमको खरीदारी के अवसर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए प्राइस यहाँ पर पाइवट के पास पहुँचा, पाइवट के पास से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, स्विंग लो ब्रेक नहीं कर रहा है, फिर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, स्विंग लो ब्रेक नहीं कर रहा है। मतलब पाइवट के पास एक नेगेटिव जो प्रोसेस होता है बिक वालों का वो नहीं है, बायर ही यहाँ दोबारा डोमिनेशन पोजीशन में है। जैसे ही पाइवट निकला फिर लॉन्ग कीजिए और फिर एक टारगेट लीजिए, सिंपल। मैंने आपके लिए चीज़ों को इतना आसान कर दिया है कि आपको इसको इम्प्लीमेंट करने में कोई तकलीफ दुविधा आने वाली ही नहीं, ठीक है। अब देखिए पाइवट और R1 के बीच में प्राइस बहुत देर तक कंसोलिडेशन करता रहा, क्योंकि लोअर लेवल पे तो बायर्स बहुत स्ट्रांग थे, तो आप नीचे आ नहीं सकते। तो आप पाइवट के ऊपर पॉजिटिव बाइंग हो गई, इतना खरीदारी कर दिया, नेगेटिव से प्राइस को पॉजिटिव कर दिया। अब पॉजिटिव करने के बाद एक्यूमुलेशन काल्म करने लगे। काल्म एक्यूमुलेशन का मतलब है धीरे धीरे खरीदारी, जितनी सप्लाई है उतना हम खरीद रहे हैं। तो प्राइस अपने लास्ट स्विंग लो ब्रेक करने से हर बार बच रहा है, ठीक है। लास्ट स्विंग लो ब्रेक करने से बचते बचते प्राइस क्या करने लगा, लो शिफ्टिंग। देखिए लो शिफ्टिंग होने लगी। इस लो शिफ्टिंग में आपको पता चला कि प्राइस ने अपने हाई भी ब्रेक कर दिए। तो अब पाइवट से R1 के बीच में भी इतना समय जो गुजरा, इससे ये समझ आया कि ये फिर से एक एक्यूमुलेशन जोन बन गया, क्योंकि खरीदारी हुई और खरीदारी का साइन क्या है, प्राइस अपने लो को शिफ्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया के पास कोई बड़ा प्रतिरोध नहीं दिखा, जैसा कि सपोर्ट एरिया के पास। देखिए बड़ा रिजेक्शन यही होता है, प्राइस पहुँचे आपके पास, आप वहाँ से रिजेक्ट कीजिए तेजी से। यहाँ पर प्राइस पहुँच रहा है, आप फास्ट रिजेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, प्राइस यहाँ पहुँच रहा है, आप तेजी से उसको गिरा ही नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है ये हाई एक्यूमुलेशन हो गया। अब बायर आपको ब्रेक कर देंगे, बायर ने ब्रेक किया। अब हमारा मन फिर से एक बार बायर्स की तरफ झुक गया कि अब हमको फिर खरीदारी की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्या होता है बताइए, नियर बाई स्विंग लो खरीदने का मौका मिले, कोई पॉजिटिव कंसोलिडेशन हो जाए, कोई ट्रैपिंग आपको देखने को मिल जाए, उन सारी जगह आप बाइंग करेंगे। या फिर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से भी बाइंग कर सकते हैं। वो खरीदने का तरीका है, आप जैसे चाहें उस तरीके से अपनी बाइंग प्रोसेस को ले जा सकते हैं। तो प्राइस देखिए जैसे ही इस रेंज से निकला फिर से एक बार चल कर गया, दोबारा इसको रिटेस्ट किया। आप ऐसे लगाएंगे तो आपको पता लगेगा, रिटेस्ट करने पर फिर यहाँ से मोमेंटम दिया, फिर मोमेंटम दिया। अब देखिए यहाँ पर जब आप पहुँचे सेलर के पास, तो अब वो सेलर R2 के पास के सेलर्स रिजेक्शन तेज कर रहे हैं। पहला रिजेक्शन उन्होंने किया, दूसरी बार आप तेजी से इम्पैक्ट ऑफ बाइंग में ऊपर तो निकल गए, उन्होंने दूसरा रिजेक्शन फिर फास्ट किया। अब समझ आ रहा है ना कि यहाँ पर सेलर भी स्ट्रांग है। अब इस रेंज के पास सेलर स्ट्रांग है और इस रेंज में बायर स्ट्रांग है।
तो प्राइस का मैक्स टू मैक्स मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक और दोबारा यहाँ से यहाँ तक इतना ही हो सकता है जब तक ये रेंज अब नहीं निकलेगी। तो ऐसे आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलता है कि अब आप क्या कीजिए। अब यहाँ पर सेलर स्ट्रांग थे, प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर देखिए एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया और ब्रेक करके यहाँ पे गिर गया। आप यहाँ पर फिर अपॉर्चुनिटी ले सकते थे। तो इस तरीके से जब आप प्राइस को रीड करना सीखेंगे एक इतना सिंप्लिसिटी के साथ, जहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर पता हो जाए कि मैंने क्या बोला, रेंज काम कर रही है। यहाँ पर R2 से R3 एक स्ट्रॉन्ग सेलर जोन है। अब ये आपको कल बाजार खुलेगा तो आपको पता लगेगा कि ये 22,151 से 221, जब ये रेंज मार्केट निकालेगा तभी कोई अच्छा अप ट्रेंड आएगा। 121 अगर ना भी माने तो ये 22,180 का जो रेंज है, 22,200 के राउंड फिगर, ये एक अच्छा सेलर जोन है। जब ये ब्रेक होगा तब दोबारा मोमेंटम मिलेगा और कल के पाइवट्स अलग होंगे, ठीक है, पाइवट अलग होंगे। उसके बावजूद आपके लिए ये इसी के आसपास अगर आप गौर करेंगे आपको पहला R1 देखने को मिलेगा और R1 एक स्ट्रॉन्ग सेलर जोन होगा कल के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर आपको पहला S1 देखने को मिलेगा इस रेंज के पास, जहाँ पर ये हायर हमारा सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन पार्ट ये चला है ना, यहाँ पर हमारा S1 देखने को मिलेगा और पाइवट नियर बाई इस रेंज दोनों के बीच में होगा। और कल जाकर जब प्राइस ओपन हो तो आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा कि इसी तरीके को आपको S1 नियर बाई 22,000 के प्राइस के आसपास, 22,100 के आसपास आपको पाइवट की रेंज मिल जाएगी और 22,150 या 22,170-80 के पास R1 आपको पहला मिल जाएगा। इस तरीके से ये पूरा पाइवट का रेंज मिलता है। देखिए जब आप नॉर्मल चीज़ों को ट्रेड करते हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि अगले दिन क्या होने वाला है, ठीक है। अब कल जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करें उस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। चलिए, इस सेशन में मैंने आपको बहुत ज़रूरी जानकारियाँ दी हैं, इनको कहीं नोट डाउन करके रखिएगा। और पिछला सेशन जिन लोगों ने पाइवट का नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे मैंने वीडियो पिन करा दूंगा अभी बोलकर, तो आप जाकर उसको देख लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।